मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 1967 लॉस एंजलिस में एलिस सैंडर नाम की एक विधवा औरत अपने घर से स्पिरिचुअल मीडियम की काम करती है और उनका साथ देती है उनकी 15 साल की बेटी पॉलिना और 9 साल की बेटी डोरिस। हाल ही में एलिस के पति और इन दोनों बच्चों के पिता रॉजर की मौत हुई है और ये पूरी फैमिली अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल सके। पॉलिना अपनी माँ को सजेस्ट करती है कि वो अपने रीडिंग सेशन में एक ऊजा बोर्ड को भी शामिल करे। जब वो उस बोर्ड को लेकर प्रैक्टिस कर रही होती है तब गलती से वो मार्कस नाम के एक आत्मा से कांटेक्ट कर लेती है जो डोरिस को पोजेस कर लेता है। एलिस को बैंक से एक नोटिस मिलती है कि उनके घर को जब्त कर लिया जाएगा। डोरिस उस बोर्ड की मदद से एक आत्मा से कांटेक्ट करती है। उसे लगता है कि ये आत्मा उसके मरे हुए पिता की है जो कि उसे बेसमेंट के पीछे एक गुप्त कमरे में ले जाती है जहाँ से उसे बहुत सारा कैश मिलता है। जब ये पैसे वो अपनी माँ को देती है तो पूरी फैमिली एक ऊर्जा सेशन पर बैठती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसके जरिए दोबारा रॉजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब बोर्ड के जरिए वो आत्मा एक ऐसे सवाल का जवाब देती है जो सिर्फ रॉजर को पता था तो एलिस बहुत खुश हो जाती है ये सोचकर कि अब वो अपने मरे हुए पति के कांटेक्ट में है। बहुत जल्द हम देखते हैं कि डोरिस को एक आत्मा ने पोजेस कर लिया है। पॉलिना अपनी बहन में बदलाव देखकर चिंता में आ जाती है और उसे डोरिस की लिखी हुई एक नोट मिलती है जो पोलिश में है, एक ऐसी लैंग्वेज जो उसे नहीं आती है। इस नोट को लेकर वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल फादर टॉम होगैन के पास आती है इसे ट्रांसलेट करवाने, जिससे देख परेशान होकर फादर होगैन एक ऊर्जा सेशन के लिए उनके घर आते हैं ये कहकर कि उन्हें अपनी मरी हुई पत्नी ग्लोरिया से बात करनी है। हालांकि देखकर लगता है कि ग्लोरिया से बात करने का ये सेशन सक्सेसफुल है, मगर बाद में फादर होगैन एलिस और पॉलिना को बताते हैं कि डोरिस ने ग्लोरिया की आत्मा से कांटेक्ट किया ही नहीं था। ग्लोरिया से पूछे जाने वाली हर एक सवाल का जवाब डोरिस वही बता रही थी जो फादर होगैन मन ही मन सोच रहे थे। वो बताते हैं कि डोरिस की लिखी हुई वो पॉलिश नोट्स दरअसल एक पॉलिश इमिग्रेंट मार्कस के बारे में है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बंदी बना लिया गया था और इसी घर के बेसमेंट में एक डॉक्टर उस पर और बाकी कैदियों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करता था। इन आत्माओं को इसीलिए वो सारे जवाब पता है जो सिर्फ रॉजर्स को पता था क्योंकि जब से ये फैमिली इस घर में आए हैं ये आत्माएं उन्हें देख रही हैं। जब पॉलिना का नया बॉयफ्रेंड उससे घर पर मिलने आता है तो डोरिस उसे मार डालती है। जब उन्हें उसकी बॉडी मिलती है तो फादर होगैन, एलिस और पॉलिना मिलकर उस ऊर्जा बोर्ड को फर्नेस में जला देते हैं। फादर होगैन को वो गुप्त कमरा मिलता है जहाँ कैदियों पर ये सारी एक्सपेरिमेंट्स होती थी, जहाँ उन्हें आत्माएं पोजेस कर लेती हैं और वो एलिस और पॉलिना को मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि थोड़ी देर के लिए उन्हें होश आ जाता है मगर डोरिस उन्हें मार डालती है। एलिस वहीं बंदी हो जाती है मगर रॉजर की आत्मा पॉलिना को उसके बेहोशी की हालत में बेड पर छोड़ आता है, जहाँ उसे याद आता है कि उसके पापा की आत्मा ने उसके गुड़िया की मुंह को सी दिया था कि ये इविल स्पिरिट्स की आवाज़ों को बंद कर देगी। तब उसे एहसास होता है कि उसे डोरिस के मुंह को भी सी देना चाहिए ताकि उसके जरिए इविल स्पिरिट्स बाहर ना आ सके। वो उस आत्मा से लड़कर डोरिस का मुंह सी देती है मगर डोरिस की मौत हो जाती है। डोरिस की आत्मा नींद से जागती है जब रॉजर वहां आते हैं और वो अपने पापा से मिलकर खुश हो जाती है। पॉलिना अपनी माँ को बताती है कि इविल वॉइसेस को चुप कराने के लिए डोरिस की मुंह को सी देना जरूरी था। वो आत्माएं अब पॉलिना को पोसेस कर लेती हैं और वो अपनी माँ को छुरी से मार देती है। जब आत्माएं पॉलिना के शरीर से बाहर निकल जाती हैं तो उसने जो किया उसे देखकर वो घबरा जाती है। एलिस पॉलिना से कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी खुद की है क्योंकि उसने वो ऊर्जा बोर्ड खरीदा था और एलिस से ये भी कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। एलिस फिर रॉजर और डोरिस को एक साथ देखती है और उसकी मौत हो जाती है और पॉलिना अपनी माँ की मौत पर बिल्कुल टूट जाती है। बाद में हम व्यूअर्स देखते हैं कि पॉलिना को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती किया गया है क्योंकि सबको लगता है कि एलिस और डोरिस का खून उसी ने किया है।
वो अपने डॉक्टर से कहती है कि अब वो कभी अकेली नहीं रहेगी। जब पॉलिना को उसके रूम में बंद कर दिया जाता है तो वो कारपेट को फाड़कर लकड़ी के फ्लोर पर अपने खून से एक ऊर्जा बोर्ड बनाती है और उसका इस्तेमाल करके डोरिस की आत्मा को बुलाती है, मगर वहाँ डोरिस का रूप लेकर मार्कस की आत्मा आ जाती है। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं 47 साल बाद 2014 में पॉलिना से मेंटल इंस्टीट्यूशन में कोई मिलने आता है जो खुद को पॉलिना की भांजी बताती है।